वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा 5th पार्ट है। प्लांट सीरीज के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम आपको इसके थ्योरी का ओवरव्यू देंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन रेलवे के ही किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये रही हमारे चैनल के बारे में जानकारी, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसमें आप देख सकते हैं 71 सब्सक्राइबर ऑलरेडी ऐड हैं। तो आप या तो इस चैनल का नाम डाल के या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ दिया जाता है, साथ साथ में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पौधों के ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पौधों में कौन कौन सा ऊतक होता है। पौधों का ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशेष कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक है मेरिस्मेटिक ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में अनियंत्रित कोशिकाएं होती है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विकसित हो सकती है, जो डिवाइड होकर अलग अलग ऊतक में अलग अलग तरह का ऊतक बनाते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होती है, कोशिकाएं छोटी होती है और जिनकी दीवारें पतली होती है। सेल वॉल इसका पतला होता है और जो सेल होता है वो छोटा होता है और इसकी नाभिक से साइटोप्लाज्म अनुपात उच्च होता है। ये सक्रिय रूप से विभाजित हो सकती है, ये डिवाइड कर सकती है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में आपने क्या जाना कि ये अनियंत्रित कोशिकाएं हैं जो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के ऊतकों में विकसित हो सकती है और वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। प्लांट में वृद्धि होता है, चाहे उसका तना बढ़े, चाहे आगे से बढ़े, चाहे कहीं से भी बढ़े, पौधों में जो विकास होता है वो मेरिस्मेटिक ऊतक के ही कारण होता है। और इसका जो सेल होता है वो छोटा होता है, सेल वॉल पतला होता है और नाभिक से साइटोप्लाज्म का अनुपात उच्च होता है। इसके प्रकार हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, लैटरल मेरिस्मेटिक और इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक। एपिकल मेरिस्मेटिक क्या होते हैं, जड़ों और तनों के शीर्ष पर स्थित होते हैं। जो टिप होता है जड़ का, रूट का और स्टेम का, इसके जो टिप होते हैं उस पे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो प्राथमिक वृद्धि, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। जो लेंथ में इंक्रीज होता है वो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण होता है। दूसरा है लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, वस्कुलर और कॉर्क कैम्ब्रियम में पाया जाता है। द्वितीय वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। जो आप आगे पढ़ेंगे वस्कुलर और कैर्क कैम्ब्रियम क्या होता है, ये चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। तो जो पेड़ का तना होता है वो मोटा कैसे होता है, वो लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही चौड़ाई में वृद्धि होती है। और है इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक, ये किसके लिए जिम्मेवार है, ये पत्तियों या अंतरों के आधार पर स्थित तनों और पत्तियों के लंबाई में वृद्धि में योगदान करता है। तनों में, पत्तियों में लंबाई में वृद्धि में योगदान करता है। फिर होता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में विभाजित कोशिकाएं होती है जो विशेष कार्य करती है। ये विभाजित कोशिकाएं होती है जो स्पेशल काम के लिए यूज होते हैं, विशेष काम। इसमें होता है सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल ऊतक में एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसमें शामिल है पैरेन्काइमा। सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में देखते हैं। ये जीवित कोशिकाएं जिनकी पतली दीवारें होती है, इसकी भी सेल वॉल पतला ही होता है और काम इसका क्या है कि भंडारण में, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरेन्काइमा में, और ऊतक मरम्मत में। भंडारण मतलब स्टोर करने में, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में, और ऊतक मरम्मत टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा भी जीवित कोशिकाएं हैं जिनकी असमान रूप से मोटी दीवारें होती है, मतलब इसका सेल वॉल जो होता है वो अनइवनली ठीक होता है, मतलब कहीं पे मोटा कहीं पे पतला होता है। और ये युवा तनों, पत्तियों को लचीलापन और समर्थन प्रदान करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है
वो कॉलिनकाइमा के ही कारण होती है और समर्थन प्रदान करती है, सपोर्ट भी देता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं कोई पेड़ होता है, उसका तना कोई ज्यादा स्टिफ होता है, कोई लचीला होता है, वो जो तना पत्तियां ये सब लचीला है वो कॉलिनकाइमा ही वहाँ पे होता होगा, तभी उसके कारण लचीलापन कॉलिनकाइमा के ही कारण आता है। अगला है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? ये मृत कोशिकाएं हैं। बाकी दो लिविंग कोशिकाएं थी, ये मृत कोशिकाएं हैं जिनकी मोटी और लिग्रीफाइड दीवारें होती है। इसका जो सेल वॉल होता है मोटा होता है और लिग्रीफाइड होता है और यह विभिन्न कार्यों को कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। कठोरता मजबूती प्रदान करती है तो ये कहाँ होगा? पेड़ का जो सबसे बाहर वाला खाल होता है उसमें होगा, तभी तो वो मृत कोशिकाएं होती है और कठोरता प्रदान करती है और मजबूती प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं जटिल ऊतक के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है जाइलम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। अब ये दोनों का कार्य देख लेते हैं। जाइलम क्या करता है कि जड़ों से अन्य भागों तक पानी और घुले हुए खनिज का संचालन करता है। जो वाटर होता है और जो वाटर सोलुबल न्यूट्रिएंट्स होता है जमीन से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको जड़ से और जगह पे पहुंचाने का काम ही जाइलम करता है। जाइलम ये थोड़ा सा सुनने में जल जैसा लग रहा है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जाइलम जल को इधर उधर ट्रांसफर करता है। और जाइलम में ट्रैकिएड वेसल तत्व, फाइबर और पैरेन्काइमा शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं याद रखिएगा? ट्रैकिएड, वेसल तत्व, फाइबर और पैरेन्काइमा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्तियों से अन्य भागों तक चीनी और अन्य जैविक यौगिकों का प्रवहन करते हैं और फ्लोएम में शीत तत्व, साथी कोशिकाएं, फाइबर और पैरेन्काइमा शामिल होते हैं। इसमें साथी कोशिकाएं को इंग्लिश में कंपेनियन सेल कहते हैं। फाइबर, पैरेन्काइमा और शीत तत्व प्रेजेंट होते हैं। और इसका सारांश क्या निकलता है कि पौधों के ऊतक वृद्धि, समर्थन, परिवहन और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी तरह के जो अभी हम लोग ने ऊपर में ऊतक पढ़े हैं, और इन ऊतकों को समझना पौधों की कार्य और संचारण के अध्ययन के लिए आवश्यक है। साथ ही पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रियाओं को भी समझने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा, आपने देखा होगा पहले, ये तना होता है। जब कोई पेड़ कटता है तो ऐसा ही दिखता है अंदर से। तो ये जो सबसे आउटर प्रोटेक्टेड लेयर है वो बार्क कहते हैं। ये जो बार्क है, छाल भी इसको कह सकते हैं। जो सैप होता है, सैप इज लोकेटेड बिटवीन कैम्बियम एंड हर्टवुड। अभी आपने हम लोग पीछे पढ़ रहे थे जिसमें बताए थे कि आगे बताएंगे। तो ये देखिए, ये है कैम्बियम और ये है हर्टवुड। इसके बीच में सैप प्रेजेंट होता है। ये जो है यही है सैपवुड। आगे पिट कहाँ प्रेजेंट होता है? पिट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ ट्री इन विच फूड ऑफ ट्री इज स्टोर्ड। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं पिट, जिसमें प्लांट का खाना स्टोर होता है। ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है इसी को पिट कहते हैं और इसी में प्लांट का खाना स्टोर होता है। और ये जो मेडुलरी रेज दिखाया हुआ है, मेडुलरी रेज या पिच रेज भी इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पिच रेज भी इसको कहते हैं। ये इसेंशियल है रेडियल कंडक्शन ऑफ दी वाटर मिनरल्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो वाटर मिनरल या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो ट्रांसफर हो रहा है वो मेडुलर रेज या पिच रेज के ही थ्रू होता है। दे ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर से पेरिफेरी तक यही रेज के थ्रू ही पहुंचता है। यही मेडुलरी रेज या इसको पिच रेज भी कह सकते हैं। तो बीच वाले पार्ट को पिच कहते हैं। ये जो आप रिंग टाइप का देख रहे हैं इसको एनुअल रिंग्स कहते हैं। एनुअल रिंग्स से ही ट्री का जो एज होता है, कितना पुराना ट्री है, इसका डिसाइड करते हैं इसी को गिन करके। और इसमें और एक पार्ट है इनर बार्क और कैम्बियम, पीछे पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं के बारे में। आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिए कि क्या क्या होता है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, सेल वॉल कैसा होता है, नाभिक में उसका अनुपात कैसा होता है, वो क्या काम करती है, संरचना कैसी होती है, कार्य कैसे करती है, कितने टाइप के अस्थायी ऊतक होते हैं, कितने टाइप के मेरिस्मेटिक ऊतक होते हैं, सबका कार्य और संरचना पीछे बता दिए। अब
हम लोग इस पे आधारित जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये ग्रुप डी में आया हुआ है, ये भी ग्रुप डी का है क्वेश्चन। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आप अब इसके बाद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि पैरेन्काइमा टिश्यू इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। जो सरल अस्थायी ऊतक है पैरेन्काइमा, इसका पार्ट है, अभी पीछे पढ़े थे। वाई इट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा इन सम प्लांट। तो इसको क्लोरेन्काइमा या एरेन्काइमा कुछ प्लांट में क्यों कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेन्काइमा हैज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए क्लोरेन्काइमा इसको कहते हैं। और एरेन्काइमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एयर स्पेस होता है, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स के लिए वो एयर स्पेस नेसेसरी है जो उनको तैरने में मदद करता है। तो ये पैरेन्काइमा को ही क्लोरेन्काइमा कहते हैं और एरेन्काइमा कहते हैं अलग अलग प्लांट में, क्योंकि क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जिस प्लांट में ये एयर स्पेस के रूप में कार्य करता है, जो उसको एक्वेटिक प्लांट्स को पानी में तैरने में मदद करता है, तो उसमें इसको एरेन्काइमा कहते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जनरली प्लांट हैव लो एनर्जी नीड व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स। द मेन रीजन ऑफ दिस इज कि आमतौर पर जानवरों की तुलना में पौधों को कम ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका मुख्य कारण क्या है, आपसे पूछ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल इन द टिश्यू। ऊतकों में मृत कोशिकाएं के बड़े अनुपात की स्थिति, कि बहुत सारा मृत कोशिकाएं होती है प्लांट में, जो एनिमल सेल में सारे लिविंग ही होते हैं। फिर है यहाँ पे अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, गतिशीलता का अभाव, क्योंकि प्लांट एक जगह ही खड़ा रहता है। प्लांट तो घूमता फिरता नहीं है जैसे जानवर घूमते फिरते हैं। तो कहीं कोई स्टेबल रहेगा, एक ही जगह बैठा रहेगा, तो उसको तो एनर्जी कम ही जरूरत होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल लैक। मेरिस्मेटिक टिश्यू में किस चीज का कमी होता है? तो उसमें वैक्यूल्स का कमी होता है, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम होता है सेल डिवीजन में। और इसमें अगर वैक्यूल रहेगा तो इसमें जो सेल सैप रहता है, जिसमें सेल का जो लिक्विड होता है वो प्रेजेंट होता है, तो इससे इससे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल जो रहेगा वो टफ हो जाएगा, तो इससे डिवाइड करना आसान नहीं रहेगा, डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें वैक्यूल नहीं रहता है, ताकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर सके। और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म, और क्या होता है थिन सेल वॉल, ताकि अच्छे से डिवाइड कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो एरेन्काइमा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अभी पढ़े थे पीछे, एरेन्काइमा सेल्स उन जगहों पे प्रेजेंट होता है जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उसमें एयर सैक प्रेजेंट होता है, एयर स्पेस, जो प्लांट को तैरने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सा एक्वेटिक है? तो आप जो सामान्य जलकुंभी है, कॉमन वाटर हाइसिंथ जो है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मटर, कैक्टस, नीम, ये सब तो जमीन पे उगने वाले हैं, एक्वेटिक प्लांट्स तो है नहीं। हमारा राइट आंसर कॉमन वाटर हियासिंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टिश्यू इन द कोकोनट हस्क मेक्स इट हार्ड एंड स्टिफ। नारियल की भूसी में कौन सा ऊतक इसे कठोर और स्टिफ बनाता है और कड़ा बनाता है? तो वो कौन सा ऊतक हो जाएगा? क्लेरेन्काइमा। क्लेरेन्काइमा क्या है? एक तरह का परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। और परमानेंट टिश्यू है, ये डेड होते हैं। अभी हम पीछे पढ़े थे कि बस स्क्लेरेन्काइमा ही है जो डेड होता है, बाकी पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग होते हैं। ये डेड होता है जो सेल वॉल, और इसका सेल वॉल थिक होता है, मोटा होता है। कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, और इसमें लिग्निन का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से ये मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन प्लांट्स द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू अंडरगो ए प्रोसेस वेयर दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, टेक अप ए परमानेंट शेप and size and specialized to perform a specific function. What is this process known as? बोल रहा है कि पौधों में मेरिस्मेटिक टिश्यू है कि वो एक प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वो विभाजित करने की क्षमता खो देती है और एक अस्थायी आकार ले लेती है और विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषज्ञ हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम है डिफरेंशिएशन, विभेदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इन विच सीजन वुड शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो इन प्लांट। किस मौसम में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित चीनी को कलियों तक पहुंचाया जाएगा जो पौधों में बढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वो कब होगा? हमारा फूल कब खिलता है? स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टीप प्लांट्स आर फाउंड इन। स्टीप प्लेट्स कहाँ होती है? वो फ्लोएम ट्यूब सेल्स में होती है। आगे देखते हैं। अगला है विच सेल इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। पौधों का मतलब भोजन का भंडारण करने के लिए जाइलम में कौन सा पार्ट जिम्मेवार होता है? तो वो है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ही स्टोर करने का काम करता है, भोजन स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ प्लांट। कि पौधों का कौन सा हिस्सा पौधों की जड़ों से पानी के प्रवाहन के लिए जिम्मेवार है बाकी पौधों के लिए, बाकी पौधों के और पार्ट के पहुंचाने तक जो पौधों के जड़ों से पानी ले जाता है उसका क्या नाम है? सिंपली ये पूछ रहा है। अभी जल के बारे में पूछ रहा है तो जाइलम हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो पानी पहुंचाने वाला जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसको ट्रैकिड्स कहते हैं, TRACHEITS, ट्रैकिड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरेन्काइमा एंड क्लोएन्काइमा आर टाइप ऑफ। ये किसका टाइप है? ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का, और ये दोनों लिविंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्लांट टिश्यू के बारे में इनकरेक्ट है? तो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे कौन सा गलत। तो जाइलम एंड फ्लोएम और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी सही है कि ये जटिल ऊतक है। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ये भी सही है। मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम, तो ये गलत है। ये क्या करता है कि बस रूट्स से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टिश्यू है जो वेस्कुलर पूल बनाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम, यही वेस्कुलर पूल बनाते हैं। वेस्कुलर पूल बनाते हैं मतलब एक तरह का यूनिट का काम करता है ये, जो खाना पहुंचाना, पानी लाना, ये सब का काम करते हैं प्लांट में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इन एडिशन ऑफ क्या फ्लोएम इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स सबस्टांस। कि फ्लोएम में इस सब में से अलावे और सभी पदार्थ से बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम वेसल्स। फ्लोएम में फ्लोएम वेसल्स नहीं होता है, स्टीव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम फिलामेंट या फ्लोएम फाइबर्स होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? वो है फ्लोएम वेसल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच परमानेंट टिश्यू मेक ए प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो हार्ड एंड स्टिफ कौन बनाता है? तो वो है स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड होता है, जो सबसे बाहरी पार्ट में होता है, और यही हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। प्लांट का जो सबसे बाहरी वाला चमड़ा जो होता है उसका इनमें से क्या काम नहीं है? तो वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पत्ते होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन स्टेशनरी एयर लेयर प्रोवाइड करता है, और ट्रांसपायरेशन का वाष्पोत्सर्जन का जो वाटर लॉस होता है प्लांट में हीट के कारण, उसको रेगुलेट करता है, उसको रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग ए परमानेंट स्ट्रक्चर शेप एंड एक्शन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकृति और क्रिया को अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अभी पीछे पढ़े थे, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑफ। किसका सेल जो होता है वो थिक एट द कॉर्नर्स इरेगुलरली, वो इरेगुलरली थिक होता है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का ही सेल वॉल थिक होता है, इरेगुलरली अनइवनली थिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। चलनी ट्यूब और स्थायी कोशिकाएं मुख्य रूप से परिवहन के लिए जिम्मेवार होती है। किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार होती है? तो वो है फूड टू प्लांट्स, पौधों को भोजन के लिए
जिम्मेवार होती है, क्योंकि ये फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। अस्टीप, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ये सब फ्लोएम का ही पार्ट है। तो किसके लिए जिम्मेवार होता है? फूड टू प्लांट्स के लिए, पौधों को भोजन पहुंचाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, पीछे पढ़े थे, लिग्नैन के डिपोजिशन के कारण वो ठीक होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, निम्न में से कौन सा तना और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? जो टिप होता है उस पे कौन पाया जाता है? तो अभी पढ़े थे, वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और उसका एक पार्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पौधों और स्टेम और तना और जड़ों के टिप पे, शीर्ष पे प्रेजेंट होता है, जो बढ़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज हार्ड सेल वॉल, इसमें हार्ड सेल वॉल होता है, इसमें कठोर कोशिकाएं भित्ति प्रेजेंट होती है। तो वो है हमारा क्लेरेनकाइमा, ये डेड होता है, याद रखिएगा इसमें। और जो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ये सब लिविंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर थिक ड्यू टू, किसके कारण होती है? तो लिग्निन के कारण होती है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, पीछे भी आया था, यहाँ पे भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन नहीं है? तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पर जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो जल और खनिजों के परिवहन में कौन सा मदद करता है? तो जल से जाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, डेड सेल का कौन होता है? तो ये सब पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये तीनों तो लिविंग है, जाइलम डेड है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये डेड सेल का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच टिश्यू इन ए प्लांट कैरीज वाटर, तो जाइलम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैरी ऑफ वाटर इन प्लांट्स, जाइलम। ये जेई में आया हुआ है, पिछला भी जेई में था, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ था, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस, सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस किसमें होता है? तो हमारा है पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऊतक एकमात्र पौधे ऊतक है जो क्रिया विभाजन द्वारा नए कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, जिससे नया सेल बनता है सेल डिवीजन से? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसी से नया सेल डिवाइड होकर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज इन ए लैटरल मैनर एंड गिव राइज टू ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम, जो तना होता है उसके किनारे किनारे वो कौन सा घेरों में वृद्धि को जन्म देता है? जो घेरा का जो उसका वृद्धि होता है वो किसके कारण होता है? तो वो है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये होता है टिप पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो वो गर्थ ऑफ स्टेम के इंक्रीज होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सर्कुलेट्स डिजोल्व साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द रूट। तो ये अलग अलग पूछने का तरीका है कि डिजोल्व साल्ट कहाँ से कहाँ कैसे जाता है। मेन बात पूछ रहा है कि पानी कैसे जाता है, तो वो है जाइलम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऐसा सेल टिश्यू है जो डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू बनाता है? वह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही में एक तो डिवीजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेल ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू बिकम थिकर एट कॉर्नर्स देन, तो है सेलुलोज एंड पेक्टिन। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू इज फाउंड इन द रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। जो शूट टिप्स होता है, जो जड़ों के सबसे शीर्ष वाला पार्ट होता है, और शूट टिप्स जो स्टेम के जो सबसे ऊपर वाला टिप होता है, उस पे कौन सा टिश्यू रहता है? तो वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि यही सेल डिवाइड करता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टिप पे ग्रोथ के ही वाला सेल जरूरी है, तभी तो पौधों का विकास हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है द गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम रिंग्स इंक्रीज ड्यू टू, वो किसके कारण इंक्रीज होता है? तो है हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच काउज द स्टेम और रूट सर्कल ऑफ ए प्लांट टू ग्रो। ये फिर से पूछ रहा है वही, तो ये है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स अकर बाई, तो वो प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होता है? तो वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमारा राइट आंसर
बी हो जाएगा, CND। जो ये इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक होता है वो दो परमानेंट टिश्यू के बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेम होता है उसी को बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और जो टिप पे होता है वो है एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ ये दोनों के ही वजह से होता है, तो हमारा राइट आंसर CND हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल्स आर अलाइव, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट द कॉर्नर। कौन सा इरेगुलर होता है, अभी पीछे पढ़े थे, वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जिंदा होता है, जीवित होता है, लंबा होता है और कोनों पर अनियंत्रित रूप से मोटा होता है, थिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, तो वो है मेरिस्टेम। अगला देखते हैं। अगला परमानेंट टिश्यू आर डेड, तो डेड कौन सा होता है, वो है स्क्लेरेनकाइमा, यही सबसे बाहर में होता है। इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, सेलुलोज होता है, हेमीसोलुलोज होता है और लिग्निन प्रेजेंट होता है। इसी के वजह से ये थिक और हार्ड होता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा स्टेम के सबसे बाहर वाले पार्ट में और लीव्स का जो बीच में, जैसे ये पत्ती है तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसमें स्क्लेरेनकाइमा ही प्रेजेंट होता है। और हार्ड कवरिंग ऑफ सेल, सीड एंड फ्रूट्स, जो हार्ड कवरिंग देखते हैं बीज का और फल का, तो वो सब जगह स्क्लेरेनकाइमा ही प्रेजेंट होता है। जैसे कोकोनट का देखे होंगे, कोकोनट का सबसे बाहर वाला जो छिलका होता है वो कितना हार्ड होता है, तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा ही प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डज नॉट बियर लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, की मैच्योरिटी पे इसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लिविंग नहीं होता है, वो है स्क्लेरेनकाइमा। लिविंग प्रोटोप्लाज्म बोलने का एक तरीका है, मतलब लिविंग सीधे सीधे पूछ रहा है कौन सा जीवित कोशिका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन सा नहीं है, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों है परमानेंट, ये है सिंपल परमानेंट। तो जाइलम हमारा नहीं है, नॉट ए पूछ रहा है तो जाइलम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो ये ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम पूछ रहा है, ग्रोइंग टिप ऑफ रूट्स, तो ये सब तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू इसमें होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ये दोनों जगह पे। ग्रोइंग टिप्स ऑफ लीव्स पे भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ लीव्स, पत्तियों के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरिस्टेम टिश्यू टेक अप ए स्पेशल रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म ए, तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं और विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देते हैं। जब खो देते हैं तो फिर एक किस प्रकार का ऊतक बना लेते हैं, तो ये एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों तो फ्लोएम का पार्ट है और आरबीसी तो ब्लड में होता है, तो अगर इसके बारे में जानते हैं तो डायरेक्ट भी ऑप्शन लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू पेयर कंस्टिट्यूट वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर बंडल कहाँ होता है, जाइलम और फ्लोएम में। हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा है टिश्यू जिसमें पतली कोशिकाएं भित्ति होती है और साथ अपेक्षाकृत विशिष्ट कोशिकाएं होती है, अलग तरह का अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेल टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव ए डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सेंटर न्यूक्लियस एंड लेस वैक्यूल, तो वो हमारा जो डिवाइड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो जो मेरिस्मेटिक सेल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, डिवीजन में काम करता है, डिवाइड होता है और नया सेल बनाता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल और सेंटर न्यूक्लियस और लेस वैक्यूल जगह होता है, लूजली पैक्ड होता है क्योंकि डिवाइड करना होता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ टाइप ऑफ जाइलम, कौन सा जाइलम का टाइप नहीं है, तो स्टीव ट्यूब्स,
जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल्स, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्टीप ट्यूब्स। अस्टीप ट्यूब्स फ्लोएम का पार्ट है। जाइलम में क्या क्या आता है? जाइलम में हमारा आता है ट्रैकिड्स, वेसल्स और आता है जाइलम पैरेन्काइमा और है जाइलम फाइबर। और स्टीप ट्यूब्स फ्लोएम का पार्ट है। इसमें और आता है कंपेनियन सेल और भी बहुत सारा। चलिए, तो ये हमारा प्लांट टिश्यू का पार्ट खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करें, और आगे के सारे वीडियो देखने के लिए कोई आपसे अपडेट मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।